करनाल डीटीपी विक्रम सिंह के बयान पर तहसीलदार राजबख्श को भी विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। कई घंटे पूछताछ के बाद भ्रष्टाचार का केस दर्ज करके गिरफ्तारी डाल दी गई है। तहसीलदार को सुबह कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। इससे पहले रिमांड के दौरान डीटीपी ने तहसीलदार से 14.5 लाख रुपए एनओसी के नाम पर देने की बात का बयान दिया है, जिस आधार पर तहसीलदार को हिरासत में ले लिया गया है। विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि डीटीपी करनाल ने बताया राजबख्श के पास कुछ लोग एनओसी करवाने के लिए आते थे। ऐसे लोग तहसीलदार के माध्यम से पेमेंट करवाते थे। वहीं दूसरी तरफ जो डीटीपी के पास आता था और उसकी रजिस्ट्री करवाते थे। तहसीलदार के लिए डीटीपी पेमेंट लेता था। दोनों एक दूसरे के लिए रकम लेते थे। दोनों ने मोटी रकम ली हुई है। तहसीलदार ने कई जगहों पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दिए हुए हैं। डीटीपी से रिकवर 78 लाख रुपए में से तहसीलदार राजबख्श ने एनओसी के काम के लिए 14.5 लाख रुपए दिए हैं। तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी डाली गई है, जिन्हें सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हमने ये डीटीपी साहब को पहले गिरफ्तार किया है, उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया गया है। और जो हमारे को डीटीपी करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राजबख्श के थ्रू भी जैसे इनके पास राजबख्श के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी एनओसी करवाने के लिए, तो वो उनको एनओसी के लिए उनके पास चले जाते थे और जो पेमेंट होती थी वो इनके थ्रू देते थे। ऐसे ही जैसे डीटीपी साहब के पास कोई आता था और उसका रजिस्ट्री पेंडिंग रहती थी, तो वो अपना इनके पास लाके रजिस्ट्री करवा देते थे और जो भी पेमेंट उसके हिसाब से उनकी आपस की बनती थी वो उनको पे कर देते थे। बेसिकली एक दूसरे से मिल के इस काम को किया जा रहा था। रिश्वत की राशि इनके लिए वो कलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये कलेक्ट कर रहे थे। तो इसलिए आज फिर उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी अब डाल दिया सर तहसीलदार करनाल की। और क्या क्या मामला निकल सकता है इसमें? तो इसमें मोटी रकम है जो इन्होंने तो तहसीलदार साहब ने डीटीपी के माध्यम से कहीं इन्वेस्ट करने के लिए भी उनको दे रखी है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें आगे कहाँ से पता चला कि ये तहसीलदार इसमें मिली भगत है? आपको पता कैसे चला? डीटीपी साहब से डायरी में भी कुछ डायरी का एक मामला आ रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, प्लीज वो पार्ट नहीं है सर। कोई अमाउंट बता दो सर। यार आईडी नीचे रखना सर। पेमेंट मैंने इतने का कराया, ऐसा कुछ एक उदाहरण देखिए। ऐसा है 14.5 लाख रुपए जो हम अभी 78 लाख रुपए की राशि हम पहले ही रिकवर कर चुके हैं। वो राशि में से डीटीपी ने बताया कि जो तहसीलदार ने मेरे को कुछ एनओसीज करवाने के लिए काम लेके आए थे, उसमें से 14.5 लाख रुपए जो ऑलरेडी रिकवर्ड है वो इनके द्वारा दिए गए। तहसीलदार से भी तहसीलदार द्वारा दिए गए सर। तहसीलदार से भी कुछ अभी उनको रिमांड पे लिया जाएगा और फिर आगे करेंगे। सर ऐसी बहुत सी रजिस्ट्रियां सामने आई है कि 8100 रजिस्ट्रियां जो कराई गई थी जो पिछले मामलों में जुड़े हुए हैं, उसमें भी शामिल जांच किया जाएगा। उसमें भी बता रहे हैं कई सौ करोड़ का मामला है ये। अभी ऐसा है, इनको आगे रिमांड पे लेंगे। रिमांड पे लेने के बाद आगे उसको इन्वेस्टिगेशन। अब तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी है, उसके साथ कोई और भी है? क्योंकि कानून को या पटवारी जो है और भी लोगों के नाम है। तहसीलदार राजबख्श को 14.5 लाख वाला क्या मामला था सर? एक बार फिर से बता दीजिए। दोबारा बता देता हूँ कि तहसीलदार के पास कुछ लोग जो आते थे एनओसी करवाने के लिए डीटीपी से, तो वो लोग जो इनके जानकार थे वो अपना काम करवाने के लिए इनके माध्यम से चले जाते थे। और जो हमारे पास वो राशि वहाँ से रिकवर हुई है 78 लाख के लगभग जो राशि थी, उनमें से इन्होंने डीटीपी ने अपने रिमांड के दौरान ये बताया कि 14.5 लाख रुपए तहसीलदार के द्वारा लाके दी गई मेरे को और वो ऑलरेडी रिकवर्ड है। सर तहसीलदार से भी कोई रकम रिकवर की गई है? अभी नहीं, अभी वो रिमांड नकदी वो जैसे नहीं, नकदी नहीं, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसका अभी उनसे पूछताछ चल रही है। कॉर्पोरेट ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे को सर बताया जा रहा है कि तहसीलदार के भी अल्फा सिटी या सीएचडी सिटी आसपास कई जगहों पर बेनामी संपत्तियां हैं, कुछ इसकी भी पता चल पाया? देखिए वो उनके रिमांड के बाद ही आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। एक लोगों से अपील करना चाहेंगे क्योंकि करनाल के डीटीपी गिरफ्तार हो जाते हैं, करनाल के तहसीलदार गिरफ्तार हो जाते हैं, जिन जिन लोगों ने पैसा दिया या जिनसे इन्होंने फ्रॉड किया वो खुलकर विजिलेंस के सामने आ सकते हैं। सर मैं ये दोबारा आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता से, करनाल की जनता से, कि इस प्रकार की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट में
किसी ने इन दोनों में से या मतलब प्रेशर दे के कोई राशि ली है और उन्होंने तंग होकर इनसे राशि वो देनी पड़ी मजबूरी में, तो वो लोग आइए, खुले मन से आइए और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और फिर आगे उनको हम कोई और अधिकारी भी सर शामिल हो सकता है? कोई और अधिकारी भी? वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सॉरी आप सर, कोई और अधिकारी भी शामिल हो सकता है? देखिए वो आगे रिमांड लेंगे, आगे क्या निकल जो के आता डीटीपी है। ने क्लियर इनका नाम बताया उसमें क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई? डीटीपी ने जो हमारे को इसके बारे में बताया वो मैं आपको बता चुका हूं लक्ष्य कि 14.5 लाख रुपए इन्होंने एनओसी करवाने के नाम पे डिफरेंट लोगों से इन्होंने कलेक्ट करके और आगे दी, जो ऑलरेडी डीटीपी साहब के घर से रिकवर की गई है। ठीक है, आगे हम तो इनका दोनों एक रिमांड दूसरे कॉल के करेंगे। पूरक थे, उसके बिना उसका आप काम? बिल्कुल ये बात को ले सकते हैं कि उनका काम इनके बगैर नहीं चल रहा था और इनका काम उनके बगैर नहीं चल रहा था। एनओसी पे रजिस्ट्री पर एनओसी। बिल्कुल। सर कहा